जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रेमित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है सभी स्टूडेंट के लिए जो यूपीपीसीएल, जेईई, टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं या और अलग डिपार्टमेंट वाले हैं। याद रखना, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आप तक लगभग 10 से 12 घंटा पहले ही मैं पहुंचा देता स्टूडेंट, लेकिन मैं कहीं बाहर था और तमाम समस्याओं से घिरा भी हुआ था। आप जानते हो, वीडियो जब कोई सूचना मिलती तभी मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। सूचनाएं मुझे कल सुबह ही मिल गई थी 9 से 10 बजे के बीच में स्टूडेंट, और ये सूचनाएं क्या हैं, बहुत अच्छी खबर है। जो हमारे स्टूडेंट हैं, याद रखना, उनके लिए बेहद खुशी की बात होगी जिन्होंने एग्जाम दिया था टीजी2 के पद पर जो चयनित होने वाले हैं। उनके जो है सेकंड डिस्काउंट लिस्ट आउट हो चुके हैं। बहुत ध्यान सुनना, सेकंड डिस्काउंट लिस्ट आउट हो चुके हैं। वहीं हमारे कुछ स्टूडेंट बार बार, मैं ये बता दूं, कल से बहुत डिस्टर्ब किए हैं। आपसे प्लीज मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो होगा ईमानदारी से मैं आपको उसका जवाब दूंगा। पर स्टूडेंट याद रखना, हो सकता हम ऑफलाइन शिक्षण संस्थान में हो, क्लास चल रही हो, आप फोन करके पूछते हो सर ज्वाइनिंग लेटर कब तक हम ट्रांसमिशन वालों का मिलेगा। कुछ वही बच्चे कहते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये ज्वाइनिंग लेटर जमा कहाँ होगा। तो इन तमाम स्टूडेंट से मेरा अनुरोध होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और सेकंड डिस्काउंट लिस्ट आउट हो चुका है उन स्टूडेंट के लिए, और खुशी की बात है स्टूडेंट जो हमारे टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं। कल ही मुझे सूचनाएं मिली टीजी2 की वैकेंसी अब अधिक मात्रा में आएगी, और याद रखना टीजी2 का अध्याचन तो नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी जल्द जो है अध्याचन इसका भी मिल जाएगा। और इसी जून में कुछ और पद खाली होने वाले हैं टीजी2 के, तो हो सकता है वो वैकेंसी और इसमें इंक्लूड हो जाए। टीजी2 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, वो वैकेंसी खाली होने वाली है, हो सकता है उसमें इंक्लूड हो जाए। वही हम बात करेंगे ट्रांसलेशन वाले स्टूडेंट जो हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेरा ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो ज्वाइनिंग आपकी याद रखना 12 से 14 के बीच में हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत ज्यादा होगा तो 15 है ना, 10 से 15 के बीच में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा ट्रांसमिशन वालों का। वही कुछ स्टूडेंट हमारे पास फोन किए थे कि पूछ रहे सर जी क्या था क्वेश्चन, मैंने लिखा दोस्तों क्या क्या। कुछ स्टूडेंट ने बोला था मेरे पास कि बोला सर जो है ज्वाइनिंग लेटर जमा कहाँ होता है, इन्होंने लिखा है। तो याद रखना, ज्वाइनिंग आपकी डिवीजन में होती है स्टूडेंट, ज्वाइनिंग लेटर जमा नहीं होता। कभी गलत मत करना, ज्वाइनिंग आपकी डिवीजन में ही होगी और ज्वाइनिंग लेटर कभी जमा नहीं होता, इतना याद रखिएगा। और ट्रांसमिशन वालों की जो ज्वाइनिंग होगी, याद रखना, वो 15 जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट फोन करते हैं कि सर मेरा यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ, क्या करें। स्टूडेंट वो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो, है ना, उस समस्याओं को मैं नहीं सुलझा सकता हूँ। बात ध्यान से सुनना। अब जो हमारे यूपीपीसीएल, चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, टीजी2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे ए की तैयारी कर रहे हो, एक बार कान खोलकर सुन लो, पढ़ाई जारी कर दो। 100 बार मैं कह रहा हूँ, जुलाई में यदि वैकेंसी आपकी नहीं आती है, जुलाई में यदि वैकेंसी आपकी नहीं आती है, कुछ रीजन हो सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के ज्वाइनिंग लेटर चल रहे हैं, हो सकता है हमारा आयोग जो है बहुत सारे कार्यों में व्यस्त हो। तो याद रखना, अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, लास्ट अगस्त सितंबर में, 15 सितंबर तक जरूर दोस्तों। याद रखना, टीजी2 की भी और जेईई की भी वैकेंसी जो मैंने बताया है, वो वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगी। वही ए की वैकेंसी है, उसके बाद आएगी, लेकिन आएगी, याद रखना। हो सकता है ए की वैकेंसी भी इंक्रीज होके आए, लेकिन जो मैंने बताया वही मान के चलिएगा आप। इसके साथ साथ लापरवाही कर रहे हैं स्टूडेंट, सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी। जब तक नहीं पढ़ाई स्टार्ट करोगे, सिलेक्शन सच में नहीं होगा। बैठे रहो, आप बैठे रहो, बेशक बैठे रहो। अरे यार, आपकी थ्योरी मजबूत है, मान लो जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट है उनका बेस तो मजबूत है टेक्निकल, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। इंग्लिश कर पाते हो, रीजनिंग कर पाते हो, जीएस कर पाते हो, हम कहते हैं जो आपकी हिंदी आती है कर पाते हो। नॉन टेक में मैं रियल बता दूं, जितने भी बच्चे हैं, अगर 50 क्वेश्चन नॉन टेक आता है, मैंने देखा मेरे शिक्षण संस्थान में खुद 10 नंबर लेके आते हो, कभी नहीं होगा सिलेक्शन।
फिर रोना रोगे। इंग्लिश जो आपकी 10 नंबर 15 क्वेश्चन आती है उसमें एको नहीं सही कर पाते। वीडियो देख रहे हो, बुरा मत मानिएगा। स्टूडेंट आते हैं बताते हैं तो मैं देख रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं मजबूत करते हो? इंग्लिश है उसमें 15 नंबर की, हिंदी है 15 नंबर की, 10 नंबर की शायद जीएस है, ऐसे रीजनिंग कुछ जो भी हो। 50 में आपके 35 आने चाहिए, कम से कम 35 आने चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 35 कहाँ आता है? थ्योरी हो वो भी गलत कर दोगे, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हो, सबसे बड़ी कमी है। न्यूमेरिकल लगाओ, नॉन टेक तैयार करो। कंप्यूटर है TG2 वालों के लिए, कितने तो कंप्यूटर में ही लटक जाते हैं। 100 मर्ज की एक दवा है। बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट बच्चे कंप्यूटर नहीं निकाल पाते हैं। तो गलत फहमी मत रहना कि नहीं पढ़ेंगे कंप्यूटर निकल जाएगा। पढ़ने के लिए ना 1 साल भी कम हो जाते हैं। लेकिन इस बार अगर वैकेंसी आती है तो आपके एग्जाम बहुत जल्द होंगे, ये भी याद रखना। फिर गलती मत देना किसी की। वही हिंदी की क्लासें आपकी चल रही, प्रॉपर चल रही है। कोर्स नहीं बेचा जा रहा है, कंसेप्ट वाइज बताया जा रहा, आपके लिए बताया जा रहा। डेली पढ़ो दोस्तों, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है। जो आपके सिलेबस में हो जाके कंटेस्ट करो, क्लियर करो। और मैं रियल बता दूं, डायरेक्ट अगर प्रैक्टिस सेट हल करोगे ना तो धोखा खाओगे, ये मेरी गारंटी है 100%। जिस बच्चे ने पहले थ्योरी नहीं पढ़ा, चाहे वो टेक चाहे नॉन टेक की बात हम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट उन बच्चों के लिए है जो काफी पुराने हो चुके हैं, चाहे वो नॉन टेक वाले हो चाहे टेक्निकल वाले हो। अब स्टूडेंट आप किसी चैनल पर गए, डायरेक्टली हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, डायरेक्टली आप जो है प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर पाओगे जीवन में, मेरी गारंटी है। पहले आपको किताब पढ़ना है, जब बेसिक जानकारी लेनी है, थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, फिर आप जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। हिंदी की क्लास चल रही है, आप प्रॉपर पढ़िए, जो ना समझ में आए कमेंट में कमेंट करिए, वो चीज मैं बताने के लिए तैयार हूं। कोई शुल्क नहीं है, शुल्क देकर भी उतना अच्छा कोर्स नहीं पाते हो। तो स्टूडेंट, चाहे आपके असिस्टेंट की वैकेंसी हो, स्टेनो की, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, ARO की, तो याद रखना वैकेंसियां सभी की आएंगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लगातार बने रहो, मेहनत अथक करो दोस्तों। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो TG2 वाले के लिए खुशी की बात है, याद रखना, हो सकता है वैकेंसी इस बार ज्यादा मात्रा में आए, क्योंकि ये अभी जो मुझे कल सूचनाएं मिली थी दोस्तों दोपहर को, और पद जो है खाली होने वाले हैं, हो सकता है वो पद इंक्लूड हो, क्योंकि इसके लिए अध्याचन तो बना नहीं, लेकिन ये वैकेंसियां जल्द आएंगे। और JEE का अध्याचन तो याद रखना विद्युत सेवा आयोग के पास है, पड़ा है, आ चुका है, जो मैंने बताया था, है ना। तो परेशान होने की बात नहीं है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप तक उस नए नोटिफिकेशन को मैं पहुंचा सकूं। स्टूडेंट, अथक मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए, है ना। यदि नौकरी आपका उद्देश्य होगा तो जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जब मेहनत करोगे तो आज से रोना धोना बंद करो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो स्टूडेंट। बस आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।